शुरू हो गया। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जो है वो तारीफ में सारे अवामिल जो है वो पूरे कर लिए हैं, मराहिल पूरे कर लिए हैं। तो बेटा थोड़ा नज़दीक आ जाए, यहाँ पर और करीब आ जाए, और करीब। तो आपने जो है वो सारे मराहिल जो है वो पूरे कर लिए हैं। तो अब जो है वो आपका प्रैक्टिकल का दौर शुरू हुआ जाता है। हमारे ज़माने में तो ये था कि हमने सेकेंड ईयर ही से लोगों को दवा देनी शुरू कर दी थी और मोहल्ले के लोगों में मुतारिफ हो गए थे कि ये होम्योपैथिक पढ़ रहे हैं। आज उसको 40 साल तकरीबन हो चुके हैं, मुझे होम्योपैथिक का DHMS किए हुए 40 साल हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं होम्योपैथ हूँ और मुझे होम्योपैथ होने पे फ़ख्र है। देखें, जब आप कोई चीज़ बचा लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपने उतने पैसे कमा लिए। आपकी फैमिली है, अगर आपकी फैमिली टोटली आपके ऊपर इन्हिसार करने लगे, होम्योपैथी का इन्हिसार करने लगे, तो आप उन अखराजात से बच जाते हैं जो आपको किसी अस्पताल या डॉक्टर को देने पड़ते हैं, और बहुत ही कम अखराजात जो आप बचा लेते हैं। लेकिन अगर यही काम आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं और खुदा न खास्ता किसी अस्पताल में जाना पड़ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा अखराजात करने पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कुछ कमा रहा हूँ वो बच्चों को खिला रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और जो भी उनके अखराजात हैं अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की वजह से। और मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप जो है, जो आपने ये शोबा इख्तियार किया है ना, मैं वही बात कहता हूँ जो मेरे चचा मुझे कहते थे, और वो वाहिद आदमी थे फैमिली में जिन्होंने ये कहा था कि अगर तुमने इसे इख्तियार कर लिया है तो इस पर अबूर हासिल करो, इस पर अबूर हासिल करो। तो वही बात मैं आपसे कहता हूँ कि आप भी इस पर अबूर हासिल करें, इसको यूं ही ना समझें। ये इल्म जो आपने हासिल किया है इसकी गहराई में जितना जाएंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा, ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा। मैं ये कहता हूँ कि एक आदमी जब मरता है तो उसके जनाजे में 500 अफराद होते हैं, 500 से तो ज़्यादा ही होते हैं। तो वो होम्योपैथ जिस फैमिली में आ जाता है तो उसकी फैमिली के कम अज़ कम 500 अफराद उसके राब्ते में होते हैं और वो उससे इस्तिफादा करते हैं। मैं अगर अपनी फैमिली के 5-6 अफराद की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो जो मेरा पूरा ख़ानदान है वो मुझसे राब्ते में है, और वो मुझसे रब्ता करके पूछता है कि इस सिलसिले में क्या दवा होनी चाहिए, फला जगह ये हो गया है और फलां के साथ ऐसा हो गया है। तो मैं उन्हें गाइड कर रहा होता हूँ, तो अपने पूरे ख़ानदान को चला रहा होता हूँ। तो ये आपके साथ भी होगा कि डॉक्टर साहिबा आप बताइए वो फला को ये हो गया है, मेरे बच्चे को ये हो गया, उल्टियाँ नहीं रुक रही, दस्त नहीं रुक रहे, किसी को उसका दूध का प्रॉब्लम है कि दूध सही तरीके से नहीं आ रहा, और जो बीमारियां ख़वातीन की हैं उनसे आपको वास्ता पड़ेगा, आप लोगों को गाइड करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपने अपना सिस्टम भी चलाना है। वो सिस्टम ये है कि आपने क्लिनिक खोलनी है। आपको ये 6 महीने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल गया। अब आपने नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी में अप्लाई करना है, उसकी फ़ीस अदा करनी है और अपना रजिस्ट्रेशन पहले मरहले में हासिल करना है। और उसके साथ जो आपको फॉर्म मिलेगा कॉलेज से, उसके साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपियाँ जो है वो लगानी है, 5 फोटोग्राफ्स लगाने हैं, शनाख्ती कार्ड की कापी लगानी है और फॉर्म के मुताबिक तमाम चीज़ें पूरी करनी है। और कॉलेज में मालूम कर लीजिएगा कि ये जो है वो कब तक हो जाएगा। अमूमन 1 से 1.5 माह जो है वो काउंसिल लेती है। इसके बाद अगर तो आपने घर में क्लिनिक करनी है तब भी, और घर से बाहर करनी है तब भी, तो आपको आजकल जो एक नया कानून आया हुआ है तकरीबन 4-5 साल से, वो है सिंध हेल्थ केयर का। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने जो है वो ये लाजमी करार दिया है कि कोई भी
एलोपैथिक, होम्योपैथिक, तिब्बी यूनानी, नर्स जो भी प्रैक्टिस कर रहा है किसी तरीके से, वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो हासिल करें। उसके बगैर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। तो उसकी फ़ीस उन्होंने रजिस्ट्रेशन की, पहले अबूरी रजिस्ट्रेशन होती है तो वो उसकी फ़ीस है 3000 रुपये। बाद में वो आपकी क्लिनिक का विज़िट करेंगे और विज़िट करने के बाद आपको परमानेंट लाइसेंस जारी करेंगे, जिसकी फ़ीस जो है वो सालाना 5000 रुपये है। तो इसमें जो है आपने क्लिनिक शुरू करनी है। पहले तो मुझे ये बता दें कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके पास 10 दवाएँ होम्योपैथिक की हैं? 10 दवाएँ होम्योपैथिक की किस किस के पास हैं? खरीद ली हैं कि नहीं खरीदी अभी तक? चलें, बड़ी हौसला अफजा बात है, अच्छे खासे हाथ उठे हैं, तो यकीनन आप लोग घर में भी इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। और इंशाअल्लाह ये अगर आपने काम शुरू कर दिया है तो अब आगाज़ जो है वो आपका क्लिनिक खोलेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। इब्तदाई तौर पे लोग परेशान होते हैं क्लिनिक खोलने में, कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे, मरीज़ कैसे आएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप क्लिनिक खोलें तो 1000 की तादाद में हैंडबिल जो है वो आपके घर के करीबी मसाजिद में तकसीम हो जाना चाहिए, ठीक है। जिसमें बहुत बड़े दावे वगैरह तो ना करें आप उसके अंदर, इसका इलाज उसका इलाज। और हेल्थ केयर कमीशन की भी ये पाबंदी है कि आप इस तरह से कोई चीज़ नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्लिनिक है आपकी बेहतर खिदमत के लिए। अगर इस सिलसिले में आपको कोई मशवरा दरकार है कि ये काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो उस सिलसिले में आप किसी वक्त भी जो है वो रब्ता कर सकते हैं कि ये काम कैसे करना है। अच्छा, अब ये आपको पता है कि आपने जो दवाएं इस्तेमाल करनी है, वैसे तो शुरू में आपको 30 ml की दवा जो है वो दस्तयाब होती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन जैसे जैसे आपके पास मरीज़ आना शुरू होंगे, स्टडी आप ज़्यादा करनी शुरू करेंगे, तो आपको दवाओं का ज़ख़ीरा जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। और किसी का भी कुछ पता नहीं है कब कौन सा मरीज़ आ जाए और आपको उसकी दवा जो है वो लेनी पड़ जाए और आपके पास ज़ख़ीरा जो है वो मज़ीद बढ़ता जाए। बल्क में लेने से तमाम कंपनियां जो है वो डिस्काउंट करती हैं। एक मसला ये आता है कि बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड दवा अच्छी है या लोकल दवा अच्छी है। तो मेरा ये कहना है कि लोकल हो या इम्पोर्टेड, लोकल दवा में भी जर्मनी का मटेरियल होता है। हमारे यहाँ की जो फार्मा कंपनियाँ बना रही हैं, अगर वो टिंचर भी बना रही है ना, तो टिंचर जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वो बन जाते हैं उन जड़ी बूटियों से, लेकिन जो चीज़ें पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है वो बाहर से मंगवाते हैं। और मेरा ख्याल में किसी भी कंपनी के पास ऐसा सेटअप नहीं है कि वो क्या कहते हैं एक पोटेंसी से लेकर 200 या CM तक की बनाए, लेकिन उसमें बुनियादी किरदार जो है वो जर्मनी की दवा का होता है। लिहाजा वो भी दवाई जो है वो अपना मौसर असर रखती है, लेकिन फिर भी हमारे लोगों के जहन में है कि अगर जर्मनी की दवा होगी तो वो अच्छे तरीके से काम करेगी। फिर आपको बोतलें मिल जाती हैं, ड्रॉपर। टिंचर आपको ड्रॉपर में देना पड़ता है, अमूमन उसकी 2 डोज जो है वो 10 कतरे होती है, ठीक है। और 10 कतरे पानी में डाल के पीने होते हैं, ये भी आपको किसी ने बताया होगा यकीनन इस दौरान। अगर नहीं बताया तो मुझे भी बताइएगा, तो मैं उसकी ज़रूर पूछ करूँगा कि ऐसी चीज़ क्यों नहीं पता स्टूडेंट्स को। फिर हमारे पास ये ना, ये कराची में बल्कि अब तो हर जगह पर मिल रही हैं मुख्तलिफ शीशे की बोतलें ब्राउन कलर की, उसमें हम पहले से दवा तैयार करके रख लेते हैं और उसी में से दवा जो है वो या तो टैबलेट में बिस्किट्स जिसको हम कहते हैं, कोई 2 ग्राम की लेता है, कोई 5 ग्राम की लेता है, तो अपने इस्तेमाल करते हैं। बाद लोग जो है वो ग्लोब्यूल्स इस्तेमाल करते हैं। ग्लोब्यूल्स जो है वो हमारी एक बहुत बड़ी पहचान है मीठी बोली का, लेकिन चूँकि जैसे जैसे लोगों के जहन तब्दील हो रहे हैं तो वो टैबलेट के ऊपर आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो भी आपको पता होगा कि इस वक्त मार्केट में क्या रेट चल रहा है, तो उसमें पहले से बना के रख लें। आर्निका है जैसे बना के रख लिया हमने, फर्स्ट ईयर की तमाम दवाएँ 10 बोतलों में बना के रख लें। अगर और भी हैं तो वो आपने उस बोतल पे, यानी कि 30 ml की जो बोतल है
उसमें आपको सिर्फ जो है वो 10 कतरे लगना है किसी भी दवा के, तो वो दवा आपकी तैयार है और वो आप किसी वक्त भी उसको दे सकते हैं। हाँ, अलबत्ता शुगर के मरीज़ जो हैं उनमें हम थोड़ी सी एहतियात करते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी मिकदार तो नहीं है जो होती है हमारी टैबलेट की, तो वो हम जो है उनको डिस्टिल वाटर में दे सकते हैं, और डिस्टिल वाटर भी मार्केट में जो है वो आसानी से दस्तयाब है। तो इसमें अच्छा, बाद लोग ये भी कर देंगे कि वो बच्चा आ गया है तो बच्चे को कैसे दवा दें, तो लैक्टोज शुगर और मिल्क जिसको कहते हैं वो भी मार्केट में दस्तयाब है। लोग पुड़िया वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें डाल के दे देते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करके मरीज़ को जो है वो देना चाहती हैं। अमूमन मैं जो है वो 5 ग्राम की एक टैबलेट सुबह दोपहर शाम देता हूँ लोगों को, और 1 mg जो है वो अलग से बना के दे देता हूँ, या CM की जो भी है। तो आप भी चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन कुछ गुर होते हैं क्लिनिक चलाने के, कुछ पहले से टिप्स मौजूद होती हैं कि किसको जो है वो कौन सी दवा जो है वो दी जाए, समझ में ना आ रहा तो क्या किया जाए। जैसे कि डॉक्टर रूही साहिबा ने कहा कि आप पूरा केस लें, जब तक पूरा केस नहीं लेंगी उसकी सही तरीके से स्टडी नहीं करेगी। यानी कि शुरू के जो 10 मरीज़ हैं ना, उन पे अच्छी तरह से मेहनत कर लें तो वो 10 मरीज़ आपको मरीज़ लाते रहेंगे, ठीक है। और फिर ये सवाल पैदा होता है कि फ़ीस क्या रखें। तो आपको ये पता है कि आपके अखराजात क्या हैं, और आपको ऐसे मरीज़ों का भी पता है जो ज़्यादा पैसे दे सकते हैं और जो कम पैसे दे सकते हैं, या और दरमियान में जो है एक फ़ीस ना रखें। रेडीमेड हर माल मिलेगा 5 रुपये में, वो कम करनी चाहिए। तो उसमें डिज़ीज़ के हिसाब से ये देखना होगा आपको कि बाहर जो है वो इसके कितने अखराजात आ रहे हैं। अगर किसी का ऑपरेशन होना है किसी चीज़ में और वो आप ऑपरेशन के बगैर काम कर सकती हैं, तो उसके लिए ये है कि उसकी फ़ीस आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। डायरिया है, बुखार वगैरह है, ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, तो इसमें आप कोई मुनासिब फ़ीस जो है वो रख सकती हैं। लेकिन जो है वो ये सोच के रखिएगा कि आपके देगर अखराजात नहीं, ठीक है ना। दूध मैं भी ख़रीद के लाता हूँ 220 रुपये किलो, बिजली का भी बिल देता हूँ, बहुत बड़ा बिल होता है, 5 दफ़ा आ जाता है, वो भी देता हूँ। तो हमें उनके हिसाब से देखना पड़ता है। और जो बिजनेसमैन लोग हैं वो तो देर नहीं करते चीज़ों के रेट बढ़ाने में, लेकिन क्या है कि आपको अपने काम में महारत होनी चाहिए। जब महारत होगी, आप फीस ज़्यादा लेंगे, लोग ज़्यादा ठीक होने लगेगा, आपको कोई परवाह नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे कराची का एक बड़ा हॉस्पिटल है, 500 रुपये और 600 रुपये फ़ीस एक स्पेशलिस्ट वहाँ लेता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी लोग जो है घूम फिर के किसी न किसी होम्योपैथ के पास बैठे हुए होते हैं कि हमने ये इलाज कराया, ये इलाज कराया, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें लेकर आते हैं उन अस्पतालों में जाने के बावजूद। तो उन्हें ये पता है, वो ये जानते हैं, और होम्योपैथिक की ये मशहूरी है कि जब किसी जगह से नाकाम हो जाए तो वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आते हैं, ठीक है। और फिर आप जो है वो अपने आप को किसी तरीके से कमतर ना समझें, क्योंकि आप वो काम भी कर सकते हैं जो दूसरे शोबे के डॉक्टर नहीं कर सकते, या आपके पास उसकी बहुत अच्छा इलाज है। मुझे उस वक्त बड़ा अफसोस होता है कि जब हमारी डॉक्टर जो है वो कभी आगे बताती है कि जी मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलाना एलोपैथिक डॉक्टर साहब के पास गई थी, उन्होंने ये कहा। अरे आपको खुद अपने आप को निखारें, बेदार हो जाएं कि जो कुछ पढ़ा है वो आपका किसी से कम नहीं। सबसे पहले अपने घर में लोगों को फाइट करनी पड़ती है कि हमारे घर वाले ही नहीं मानते होम्योपैथिक इलाज को, तो वो आपने मनवाना है। वो आप मनवा सकते हैं, आप इंशाल्लाह मनवाएंगे। मेरे घर में भी मुझे कोई लिफ्ट नहीं कराता था, फैमिली में लिफ्ट नहीं कराता था, लेकिन आजकल फ़ोन करते हैं, फैमिली वाले भी बात करते हैं, और फैमिली में जो MBBS डॉक्टर हैं वो भी मशवरा करते हैं कि इसकी दवा क्या होगी, मेरे बच्चे को ये हो गया, आप दवा बता दें, मेरे बच्चे को ये हो।
तो ये क्या आपके लिए एजाज की बात नहीं है कि लोग दूसरे आके मशवरा करें आपसे कि हमें जो है अपने बच्चों की दवा बता देंगे क्या हो गया। तो बाज़ दफ़ा उनके इलाज में कोई ऐसी पेचीदगी होती है कि वो उनको पता है तो आपसे रुजू करते हैं कि वो होम्योपैथिक इलाज इसका करवा दें। मुझे नहीं याद, शायद आपको मैंने कभी बताया हो कि बात बहुत लंबी हो जाती है कि मुझे एक शिकायत थी, तो मैंने उसके बारे में जब खुद पढ़ना शुरू किया मेरे तो पसीने छूट गए कि ये मुझे क्या हो रहा है। तो मैं वालिद साहब जो है वो कहने लगे कि किसी प्रोफेसर को दिखाते हैं। तो प्रोफेसर साहब ने जो है कुछ मेरे टेस्ट किए और उसके बाद कहने लगे कि इनको कुछ नहीं है। मैं भाई ये कैसे हो सकता है, कुछ नहीं है, इनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। मैं उस प्रोफेसर के पास अपने चचा के रेफरेंस से गया था। मेरे चचा ही के प्रोफेसर थे उस हॉस्पिटल में। तो कह रहे ये कैसे हो सकता है, कहने इनको कुछ नहीं है। प्रोफेसर साहब मुझसे उससे पहले टेस्ट करवाने से पहले मुझे कहते हैं कि आप करते क्या हो। मैंने कहा मैं होम्योपैथिक डॉक्टर। देखिए ये वाक़या मैंने और भी कई जगह सुनाया होगा, दोबारा रिपीट इसलिए करूँ कि आपकी थोड़ी सी हौसला अफजाई। कहते करते क्या हैं आप। मैंने कहा मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। कहने लगे कि हमें तो बड़ा तल्ख तजर्बा है। मैंने कहा वो क्या है। कहते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर वो एलोपैथिक की दवाई ना कार्टिजोन वो इस्तेमाल करते हैं अपनी दवाओं में। मैंने कहा देखें जो अच्छे होम्योपैथ हैं आपकी दवाओं को हाथ नहीं लगाते। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला, रटस्टार, सीमिसी फ्यूगा और ब्राइनिया और लीडम और फला 15 दवाएं लिखी हुई थी। कहने लगी ये किस काम आती है। मैंने एक एक दवा का बताना शुरू कर दिया आपको। मैंने कहा लेकिन ये सीमिसी फ्यूगा जो लिखी हुई है ये मुझे समझ में नहीं आ रही, इसमें क्यों लिखी हुई है जो जिस कि ये तो यूट्रस की अलामत होनी इसके साथ लाजमी है। तो वो जोर से हंसा। कहने लगा मैं उससे पूछूंगा मुझे क्यों लिखी थी। वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वो होम्योपैथिक की दवाएं इस्तेमाल करते प्रोफेसर। तो क्यों नहीं आप लोग बेदार होते। कितना बड़ा फन जो है वो आपके पास मौजूद है। और किया कोर्स किया, शादी हुई, घर बैठ के बच्चे पालने शुरू कर दिए। उसके बाद भी जरूरत है आपको ये काम करने की कि आप इस काम में आगे बढ़े। अलबत्ता ये है कि कुछ काम है जो लोग अपनी माली पोजीशन की वजह से नहीं कर पाते। वो ये है क्लिनिक इतना किराया कौन देगा और कैसे करें। सबसे पहले तो आप अपने घर में इसका आगाज करें। आपके जितने भी जानने वाले हैं 8, 10, 15, 20 आगे रुजू तो करेंगे। खर्चा कुछ ज़्यादा नहीं है दवाओं का। पोटेंसी में दवाओं का खर्चा नहीं है, वो आपने शुरू कर देना है। 3x में दवाई रखनी है, 6 में रखनी है, 30 में रखनी है, हर एक में आपको रिजल्ट मिलेगा। और हम इंशाल्लाह कॉलेज की तरफ से भी बार बार आपको बुलाएंगे कि आपको कोई परेशानी है, दुश्वारी है तो उस सिलसिले में आपको बताया जा सके, आपस में मशवरा करें। देखें जब आप अकेले बैठे हुए होते हैं ना और कोई रास्ते में नहीं होता, कोई मशवरा नहीं होता, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको मशवरा एक दूसरे से करना पड़ेगा। क्लिनिक में बैठा हुआ आदमी जो है ना वो एक ख़ास सोच के तहत बैठा हुआ है। वो भी कोई दिमाग चला रहा है कि किस तरीके से मेरे पेशेंट जो है वो ठीक हो जाए। देखिए मैं इस उम्र में हूँ, मैं कोई तकरीबन 30 साल से जो है वो 40 साल ही समझ लें कुछ क्लिनिक्स चला रहा हूँ। तो मेरे पास जो बच्चियाँ नहीं आती हैं या डॉक्टर नहीं आते हैं, मैं उनसे भी मशवरा कर लेता हूँ। क्यों? उनका भी दिमाग चल रहा है किसी मामले में और बाज़ दफ़ा वो ऐसी दवा बता देती हैं कि आप ये समझ लेंगे उससे हम कई पैसे कमा लेंगे उन दवाओं से, उनके मशवरे से। तो मशवरा ज़रूर करना चाहिए।
हर बाज़ दफ़ा हम लोग ये जो ना बहुत तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं कि हम लोगों ने पता नहीं क्या पढ़ ली है और किसी को कुछ बताना नहीं है, किसी को बताएंगे तो एटमी राज लेकर चला जाएगा वो। तो थोड़ा सी इस पर लचक पैदा करें कि आप एक दूसरे को बताएंगे यार ये दवा जो है ना इस काम में जो है बहुत मुफीद है। बाज़ दफ़ा जहन से उतर जाती है। आपने जो कुछ पढ़ा किताब के अंदर बैठिया मेडिका, आपने क्या समझा, एक दूसरे आदमी ने क्या समझा, उसमें ज़रा सा फ़र्क आ जाता है और समझ नहीं आती। फिर हम बाज़ दफ़ा किताबें छोटी इस्तेमाल करते हैं, बाज़ दफ़ा बड़ी इस्तेमाल करते हैं। मेरा तरीक़ाकार ये है कि एक किताब है सेलेक्ट योर रेमेडी या डॉक्टर आबिद की गाइड, होम्योपैथिक गाइड, उसमें ये होता है कि इशारा मिल जाता है कि दवा ये है। उस दवा को डिटेल में पढ़ने के लिए हम फिर दूसरे मेडिका खोल के देख लेते हैं। और आजकल तो आपके पास इंटरनेट की सहूलत है तो वहाँ भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं। तो यूँ करके आप एक अच्छे तरीके से जो है वो क्लिनिक चला सकते हैं। आप अपने घर से इसका आगाज़ कर दीजिए। जब आपके पास इतना सरमाया हो जाए या आपके वालिदैन या दीगर सपोर्टर्स जो है उनके पास इतना सरमाया हो कि वो आपको क्लिनिक खोल के दे सकें, तो आप क्लिनिक जो है उसको रन करें। अगर ये भी नहीं हो पा रहा तो कंप्यूटर पे बैठ जाएं। ना किराया देना है आपने, ना कुछ और खर्चा है, ना हेल्थ केयर की रजिस्ट्रेशन है, ना काउंसिल की रजिस्ट्रेशन है। आप ऑनलाइन बैठ जाएं और दवा देना शुरू कर दें, मशवरा देना शुरू करें, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। दुनिया भर में लोग अब मुंतज़िर बैठे हैं अपनी बीमारियों के इलाज के सिलसिले में। तो फिर भी अगर कोई मसला दरपेश हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। कॉलेज की तरफ से जो है वो आपको ये सहूलत दस्तयाब है, ठीक है। हम वक्तन प्रोग्राम भी करते रहते हैं। अब हम कुछ शार्ट कोर्सेज़ का आगाज़ कर रहे हैं और शार्ट कोर्सेज़ में जो है वो आपको मुख्तलिफ़ शोबों को, जो मेडिकल के मुख्तलिफ़ शोबे हैं उनके 2 कोर्सेज़ का हम आगाज़ इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। और उससे फिर आगे बढ़ के हमारा एक प्रोग्राम है, उसके मुताबिक जो है हम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ इस्तेमाल करेंगे और ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ देख के, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक का बहुत बड़ा किरदार है और रिज़ल्ट, ठीक है। तो आप लोग कभी कभी आँखों के डॉक्टर के पास भी चले जाते होंगे, किसी आँखें कमज़ोर हो गई, किसी अभी तो नहीं, कुछ अर्से के बाद, या आपके अजीज़ों अकारीब या आपके दोस्त अहबाब में से कोई बूढ़े लोग हैं तो उनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो होम्योपैथी मौजूद है। और उनके कोई भी मसाइल हो, होम्योपैथी आप किसी तरह से पीछे नहीं है। लेकिन क्या है कि थोड़ी सी इसमें एक खराबी है होम्योपैथी में। क्या है, कुछ लोग उसे समझें तो अच्छाई भी है और कुछ लोग ना समझें तो मगजमारी बहुत, पढ़ना बहुत पड़ता है। लेकिन ये कुछ अरसे की मश्क है, उसके बाद जो है ना आपकी गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। तो इस गाड़ी को चलाएं और होम्योपैथी आपको कहीं मायूस नहीं करेगी। और मैं आज की तकरीब में मामलत करने पे वर्ल्ड ट्रेडर्स और डॉक्टर रिक्वेश का जो है वो बहुत मशहूर हूँ कि आज के प्रोग्राम को उन्होंने स्पॉन्सर किया। और आप इनके पास भी अद्वियात मौजूद हैं, सिंगल और कॉम्बिनेशन, ये आपकी सवादीद पर है कि आप कौन कौन सी दवाएँ इनकी इस्तेमाल करते हैं। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।